नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक बहुत ही क्रिटिकल और इमरजेंसी कंडीशन के बारे में समाधान लेके आया हूँ कि अगर कभी कोई किसी भी कारणवश अगर बेहोश हो जाता है तो उसको तुरंत कैसे नॉर्मल कंडीशन में उसके कॉन्शसनेस को रिस्टोर किया जाए। जानने के लिए उस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बेहोशी, कोई बेहोश क्यों होता है उसका सबसे बड़ा अगर मैं कारण बोलूं तो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए। वो कोई भी कारण हो, चाहे अचानक कोई झटके में उठा तो उसके कारण कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी कोई हार्ट का पंपिंग का प्रॉब्लम आया तो बराबर से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया तो कुछ टाइम के लिए ब्रेन अपने आप को सेव करने के लिए, किसी भी बाहर के प्रॉब्लम से बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए वो बेहोशी कंडीशन में डाल देता है ऑक्सीजन सप्लाई, जिससे कि उसका फंक्शन पूरी तरह से कोलैप्स ना हो। तो ब्रेन एक तरह से जब भी अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में जाता है आपका बॉडी, तो उसको कैसे रिस्टोर करना है उसके बारे में बताऊंगा। और बेहोशी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हिस्टीरिया हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो सकते हैं। तो कोई भी कारण हो जिसके कारण भी अगर पेशेंट कोमा में चला गया हो, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी होते हैं, सेप्सिस में भी पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। तो जो भी कारण हो, जिस भी कंडीशन में अगर कोई पेशेंट बेहोश हो रहा है तो उसको तुरंत होश में लाना है। तो कैसे होश में लाएंगे, मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगा जो कि इजीली आप उसको उपयोग करके तुरंत पेशेंट को होश में ला सकते हैं। अगर ये 2 पॉइंट से नहीं हुआ तो फिर तीसरे पॉइंट को यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं किस तरह से उसको एक प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इमरजेंसी में आम पब्लिक के लिए मैं 3 पॉइंट को आज डिस्क्लोज करने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है, ये जो आपका नेसल कैविटी का जो नासा छिद्र है, नासा छिद्र के नीचे अगर आप आएंगे एकदम बीचों बीच जो आपका ये नेसल बोन, यहाँ पे आप आइए। अगर इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे तो ऊपर से, यहाँ से लेके ऊपर एकदम यहाँ पे, मतलब अगर 2 पार्ट इधर है तो एक पार्ट ऊपर के बीच में 1/3 के डिस्टेंस पे यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट आएगा GV26। यहाँ पे आपको स्टिमुलेट करना है 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए। उसके साथ में आपको एक पॉइंट मैं बताऊंगा, वो पॉइंट है किडनी 1। किडनी 1 के लिए आप ये जो आपका एरिया है, ये जो पैर का जो एरिया है, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, जैसे कि 1 2 3। तो 1 2 जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट का जहाँ पे ये आ रहा है, यहीं पे ये आपको पॉइंट मिलेगा किडनी 1। किडनी 1 को स्टिमुलेट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत अच्छे किसी पेन से या किसी जिम्मी से या किसी अदर प्रोब से आप इसको स्टिमुलेट करिए, 2 से 3 मिनट इधर करिएगा। इसमें पेशेंट को होश में आ जाएगा। अगर इससे भी नहीं आता है तब एक तीसरा पॉइंट भी आप यूज कर सकते हैं, GV25। पहले वो 2 पॉइंट यूज करना है, अगर उससे नहीं आता है तब ये तीसरा पॉइंट आपको यूज करना है, GV25। इससे पेशेंट को होश में आना ही आना है 2 से 3 मिनट के अंदर होश में। कई बार नॉर्मली पेशेंट 1-2 मिनट में होश में आ जाते हैं, ये उनके लिए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जल्दी होश में नहीं आते हैं। उनको होश में लाने के लिए, कॉन्शियसनेस रिस्टोर करने के लिए ये तरीका बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है। आप करके देखिए, किसी भी टाइम इमरजेंसी में किसी के भी लाइफ में एक जो अनकॉन्शियसनेस कंडीशन है उसको ये कॉन्शियसनेस में बदलने में सक्षम है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो आप बराबर मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अपने रूटीन के लाइफ को
आसान बना सकते हैं। बिना किसी दवा के आप अपने लाइफ में बहुत सारी बीमारियों से बेसिक लेवल के ट्रीटमेंट सुजोक और एक्यूपंक्चर के माध्यम से आपको ट्रीटमेंट के उपाय मिलते रहेंगे, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देगा। चैनल पे अगर मेरे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।